ZS EV एक्साइट प्रो सेकंड बेस वेरिएंट है ये। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। अब देखो जैसे मैंने अपनी वीडियो चलाई हुई है, अपनी वीडियो इसलिए चलाई कॉपीराइट ना आए, ये मेरी वीडियो है। बाकी आप इसमें स्क्रीन क्वालिटी, म्यूजिक और क्या नाम है साउंड क्वालिटी अगर देखना चाहते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी, तो मैं इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। एक लंबा समय हो गया इस गाड़ी को देखे हुए, जबकि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक में सबसे पहले इसी गाड़ी ने मार्केट में पैर रखा था, MG ZS। ZS अपने साथ जो खड़ा है सेकंड बेस वेरिएंट है एक्साइट प्रो। इसके अंदर 15.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है आपको, 174 bhp की पावर मिलती है और 280 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 0 to 100 8.5 सेकंड में ये कवर करती है। और ड्राइव रेंज की बात करें तो कंपनी जो क्लेम कर रही है इसकी, वो कर रही है 461 किलोमीटर। बाकी मैंने भी ड्राइव करी हुई है, ड्राइव रिव्यू भी इसका चैनल पर अवेलेबल है। ये 350 तक चल जाती है। अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ जो हमारा ड्राइव रेंज है 350 क्रॉस कर जाती है अगर आप इसे ढंग से चलाएं तो। अपने साथ जो वेरिएंट खड़ा है एक्साइट प्रो है सेकंड बेस वेरिएंट, जिसकी कॉस्ट आती है 18,49,800। और ऑन रोड की बात करूं, जैसे फिलहाल मैं फैजाबाद सिटी के अंदर खड़ा हूं, तो ऑन रोड इसकी कॉस्ट आती है 21,07,000 के अप्रॉक्स। बाकी ऑन रोड कॉस्ट है जो वो स्टेट और सिटी वाइज वेरी करती है, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। अब इस प्राइस सेगमेंट के अंदर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले आप देखो ये पूरी वाइट कार है प्रॉपर। हालांकि इसमें क्लैडिंग वगैरह ब्लैक दी है, बट वाइट कलर में गाड़ी लग काफ़ी अच्छी रही है। वहीं फ्रंट पे आएंगे, मैं एक बार इसकी लाइट्स ऑन कर लूँ, देखोगे इसमें DRLs है, आईब्रो DRLs मिलेंगे। और यहाँ में DRS की वाइट है LED में, और LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसके अंदर दिए है। लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल एक प्रोजेक्टर दिया हुआ है। वहीं आप देखोगे कि DRLs और हैज़ार्ड लाइट, टर्न इंडिकेटर दोनों चीज़ें अलग हैं। ये आपका जो DRLs वर्क कर रहे हैं और ऊपर टर्न इंडिकेटर भी मैंने इसका ऑन करा हुआ है। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में है। और यहाँ एक मैट या स्मोक की क्रोम का ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। MG का लोगो, यहाँ मॉर्सिस गैरेज की आपको बैजिंग मिल जाएगी इस जगह पे। और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये लाइट्स हैं, जैसे आपकी गाड़ी चार्ज होगी तो ये ब्लिंक करके आपका बताती रहेगी कि कितनी गाड़ी आपकी चार्ज हो चुकी है। वहीं आप बोनट व्यू देखोगे, जब मिड साइज SUV सेगमेंट गाड़ी है तो अच्छा बोनट व्यू मिल जाता है। वाइपर इसमें मैनुअल दिए गए विद 2 वॉशर। और इसके अंदर एसेसरीज लगाई गई है 16,935 रुपये की, जिसमें 3D मैट है, डोर एज गार्ड है, हुड ब्लेंडिंग ब्लैक है, जो कि इस पर हुड बैंडिंग जो करी हुई है, ब्रांडिंग करी हुई है वो है ब्लैक। और कुशन ब्लैक लगे हुए हैं इसके अंदर। वेदर डिफ्लेक्टर SS इंसर्ट। अच्छा, तो ये सारी एसेसरीज इसमें लगी हुई हैं। वेदर डिलेक्टर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी जेब लट खड़ा गई, वेदर डिलेक्टर बोलते टाइम पे। ताकि यहाँ पे बैजिंग मिलेगी इलेक्ट्रिक की, दोनों फेंडर्स पे आपको क्लैडिंग मिलेगी गाड़ी के दोनों फेंडर्स पे, और रियर डोर आर्च के ऊपर भी, रनिंग बोर्ड के ऊपर भी है। चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे। जो 50 किलोवाट का बैटरी पैक है वो यहाँ फ्लोर पैन पे प्लेस किया गया है। अलॉय व्हील्स देख सकते हैं आप किस तरह के अलॉयज मिलेंगे। वहीं टायर साइज की बात करो 215, 55, 17 का टायर साइज इसके अंदर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एक्टिवेबल ORBM मिलेंगे। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर हाइलोजन बेसिस में इंडिकेटर का बल्ब दिया हुआ है। और डोर हैंडल्स क्रोम में है, ऊपर वाला पार्ट क्रोम है, नीचे बॉडी कलर और रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है ड्राइवर को ड्राइवर साइड। एज गार्ड एसेसरीज का पार्ट है, डोर वाइजर इसमें एसेसरी का पार्ट है। और यहाँ आप देखोगे A पिलर बॉडी कलर है, B और C ब्लैक दिए हुए हैं। यहाँ पर देखोगे फंक्शनल आपको रूफ रेस मिलेंगे यहाँ पे, और पैनारोमिक सनरूफ है। यहाँ पे छोटा सा ग्लास है और एक बीडिंग वहाँ से स्टार्ट होकर क्वार्टर पैनल पे ख़त्म हो रही है। वहीं अगर हम इसका रियर लुक देखते हैं तो रियर लुक पे आप देखोगे कि LED बेस्ड टेल लैंप दिए हुए हैं और रियर वाइपर भी है जो ऑन हो रहा है। सेकंड बेस वेरिएंट एक्साइट प्रो के अंदर ये देखिए डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना है, यहाँ MG की बैजिंग है, ZS EV की बैजिंग, नीचे भी ये लाइट दी गई है एक सिंगल उस जगह पे। और यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से यहाँ भी वर्क कर रहा है, LED टेल लैंप और स्टॉप लैंप इसका बीच में मिलेगा।
टर्न इंडिकेटर भी ऑन है, और जो बूट गेट के ऊपर पार्ट है ये आपको रिवर्स के लिए काम करेगा। रिवर्स कैमरा है, 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं, और रियर बम्पर पे भी यहाँ ग्लोसी ब्लैक और कुछ स्मोकी क्रोम का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब रियर लुक यहाँ से देख लो, और यहाँ से ड्राइवर साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हो। यहाँ भी रिक्वेस्ट सेंसर है। ये तो हो चुका है एक्सटीरियर। इंटीरियर की तरफ चलने से पहले की देख लो, कुछ इस तरह की मिल जाएगी आपको। लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए यहाँ MG की बैजिंग, ठीक है। और बूट गेट इसका ओपन कैसे होगा वो एक अलग ही मेथड है इनका। MG का देखो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। कुछ यहाँ पे बूट स्पेस मिलेगा आपको, लाइट दी गई है, पार्सल ट्रे है, 300 समथिंग लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है आपको। बाकी ये जो मैट वगैरह डाले हुए हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। स्पेयर व्हील भी मिलेगा, ये भी अलॉय व्हील के साथ है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, वो आपको स्टील रिम के साथ मिलेगा। अलॉय व्हील्स अलग हैं इसके, और यहाँ कुछ इस तरह के स्टील रिम में आपको इसका टायर साइज मिलेगा। 215, 55, 17 साइज सेम है, बट अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। और लाइट है। रियर में आप देख रहे होगे 60-40 रेशो में सीट है, पार्सल ट्रे दी गई है। और यहाँ से अब हम सेकंड रो के लिए डोर ओपन करेंगे, तो ये देखो ट्रीटमेंट देखो, लग कितना प्यारा रहा है, ब्लैक और सिल्वर, और ये सॉफ्ट टच में है, ये भी सॉफ्ट टच में है, रेड स्टिचेस जा रहे हैं ग्लास अप डाउन करने के लिए। डोर ओपनर सिल्वर, कुछ मैट सिल्वर में दिया गया है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 60-40 रेशो में सीट है यहाँ पे। ये देखो 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। आर्म रेस्ट है, और आर्म रेस्ट के अंदर यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। 2 AC वेंट है, A और टाइप C चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ आपको पैनारोमिक व्यू मिल जाता है, डुअल पैनल सनरूफ है, और लाइट्स वगैरह इसमें। पीछे सेकंड रो में लाइट नहीं दी गई, बाकी पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं, टाइप C चार्जिंग पॉइंट भी है। और वहीं बात करें स्पेस वगैरह की, तो नी रूम भी ठीक है यहाँ पे, और लेग रूम भी आप चेक कर सकते हो। वहीं हेड रूम की बात करूँ तो हेड रूम थोड़ा सा आपको लगेगा कि कम है, क्योंकि अभी तो एक कर्टन खुला हुआ है, और मेरे और सनरूफ पैनल के बीच, सर के बीच में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ रहा है। बाकी यहाँ से ड्राइवर फ्रंट देख सकते हैं आप। अब चलते हैं हम इसके ड्राइवर सीट पे, वहाँ बैठ के कुछ वार्तालाप करी जाएगी आप लोगों से। यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर है, डोर ओपन कर लूँगा मैं, तो ये देखो सेम ट्रीटमेंट है, ब्लैक, और यहाँ पे सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, पूरा रेड स्टिचेस हैं। ये सिल्वर ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ हैं, ये विंडो लॉक करने के लिए। डोर एक्सेस हैंडल, वाटर बॉटल स्पेस। इसमें आपको JBL के 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, एक्साइट प्रो में 2 ट्विटर मिल जाते हैं। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, कॉर्निंग एयर बैग है, मैनुअल हाइट एडजस्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये कुशन एसेसरीज का पार्ट है, जो कि आपका गर्दन के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, ये बोनट खोलने के लिए, ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, ये भी सॉफ्ट टच में है। AC वेंट, सराउंडिंग सिल्वर है, पीछे ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ गया हूँ MG ZS एक्साइट प्रो सेकंड बेस वेरिएंट इलेक्ट्रिक के अंदर, जो ZS आपको मिल जाती है। अब सेकंड बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप इसके फीचर देखते हुए चलना, देखते रह जाओगे भाई क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। यहाँ पे आप देखो, यहाँ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया हुआ है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, MG का लोगो, और ये आपको सराउंडिंग रिंग मिलेगी मैट में, और यहाँ MG का लोगो। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं। स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं दिया गया। भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ अच्छी ग्रिप बनाई हुई है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, 3 स्पोक के अंदर आपको स्टीयरिंग मिलेगा। बीच में MG का लोगो है, सराउंडिंग क्रोम रिंग दी गई है। टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं वॉइस कमांड वगैरह के लिए भी, यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स है, यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स है। अब आपको लग रहा होगा क्रूज कंट्रोल नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी में, इतनी महंगी गाड़ी में। महंगी तो खैर क्या है प्राइस के हिसाब से अगर आज की डेट में हम देखें। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल लीवर अलग से प्लेस करा गया है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलेगा। जब आप स्टीयरिंग पे देखो तो स्टीयरिंग पे आपको कहीं क्रूज कंट्रोल अब भी नहीं दिख रहा होगा, और जिसे नहीं पता होगी वो यही सोचेगा कि क्रूज कंट्रोल इसके अंदर नहीं दिया गया। मीटर देखेंगे आप तो यहाँ पे
मीटर देखो किस तरह का मीटर दिया गया है, डिजिटल स्क्रीन है। यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर दिखाएगा, स्पीड दिखाएगा, और यहाँ पे आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाएगा, कितनी पावर आप लोग यूज कर रहे हैं। करंट वोल्टेज वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे मोटर स्पीड वगैरह दिखाएगा। करंट जर्नी अभी कुछ नहीं है, रेडी है, 68% पे है। रीजनरेशन मोड तीनों ऑन है इसके। नॉर्मल ड्राइव मोड पे खड़ी है, 228 किलोमीटर पार्किंग पे फिलहाल दिखा रहा है, मतलब 228 किलोमीटर चल चुकी है और पार्किंग पे है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पी इसका दबा हुआ है। अब मोड की बात करें, इसमें आपको इको मिल जाएगा और नॉर्मल और स्पोर्ट्स, 3 ड्राइव मोड्स टोटल मिल जाते हैं। ऊपर टाइम आ रहा है। इसके अलावा मीटर में आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या नहीं देख सकते, तो यहाँ आपको वोल्टेज दिखाएगा, जो बैटरी है, टीपीएमएस दिखाएगा, ब्राइट लेवल दिखाएगा, इसमें यही सारी चीज़ें शो करेगा। ठीक है, बाकी राइट में आपका पावर वगैरह शो करेगा। विंडोज़ के लिए वेंट यहाँ पे है। यहाँ भी ये सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। जो डैशबोर्ड है, फ्रंट वाला एरिया सारा, जहाँ स्टिचेस दिख रहा है आपको, ये पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया। डैशबोर्ड व्यू आ रहा है और बोनट व्यू आप ले सकते हो। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर, और यहाँ 2 एसी वेंट्स हैं। सराउंडिंग क्रोम है और सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया, और इंसर्ट भी क्रोम इसके है। बीच में एजा लाइट का बटन। यहाँ आपको स्क्रीन मिल जाती है 10.25 इंच की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाएगा। मैंने अपना एंड्रॉइड ऑटो इस पे कनेक्ट करा हुआ है, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। स्पीकर आपको JBL के इसके अंदर मिलेंगे। साउंड क्वालिटी चेक करनी है तो वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। साउंड क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पेज टूली मोटो सर्च कर लेना, वहाँ आपको वीडियो चला के भी दिखा दूंगा कैसे चलेगी, और साउंड क्वालिटी और इसकी स्क्रीन क्वालिटी भी चेक करा दूंगा। यहाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए है, फैन स्पीड के लिए, फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए, AC ऑन ऑफ के लिए, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए ये एक होम बटन यहाँ पे दिया गया है। नीचे देखोगे 12 वोल्ट का आउटपुट है, टाइप C USB A चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपका ये ड्राइव मोड्स के लिए है ये बटन, ये रीजनरेशन के लिए, और ये बैटरी लेवल देखने के लिए। ये गियर लीवर होगा आपका कुछ सिल्वर कलर का, जहाँ पे लाइट भी जली हुई है, सराउंडिंग भी लाइट है इसमें। पार्क के लिए आपको एक बटन प्रेस करना होगा, गाड़ी पार्क हो जाएगी। और ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स 3 मोड्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ ये आइडल ऑन ऑफ है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है। सेकंड बेस वेरिएंट में आप देखो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स इसमें दिए हुए हैं। यहाँ एक शटर मिलेगा जो आपके 2 कप होल्डर्स को कवर कर रहा है। आर्मरेस्ट ओपन करोगे, यहाँ भी स्पेस है और सॉफ्ट टच में है, बट ये स्लाइडेबल नहीं है क्योंकि आगे भी पोर्शन दिया हुआ, बट इतना ठीक है कवर करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे 2 कप होल्डर्स हैं। 2 कप होल्डर्स बोल रहा हूँ यार, यहाँ पे ग्लोब बॉक्स है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे थे, कुछ इस तरह का ग्लोब बॉक्स मिलेगा आपको। और ये भी सारा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, जहाँ रेड स्टिचेस आपको दिख रहे हैं। थोड़ा अगर जस्टिफाई कर पा रहे हो तो डिजाइनिंग टाइप दी हुई है रेड स्टिचेस के साथ, जो कि सॉफ्ट टच में ये पूरा एरिया है। देखो सॉफ्ट टच में ये, यहाँ भी ये सॉफ्ट टच में। मैनुअल डिमिंग IRVMs है। यहाँ रीडिंग लाइट्स के लिए 2 बटन दिए हुए हैं। ये सनरूफ के लिए डुअल पैनल सनरूफ मिलेगा, जो कि मैंने खोला हुआ है। यहाँ इसे करोगे ऐसे बंद हो जाएगा और यहाँ से रुक जाएगा। ये कर्टन, सिर्फ अगर आपको कर्टन खोलना है तो ये कर्टन खोलने के लिए अलग से बटन दिया हुआ है, बट कर्टन भी आएगा नहीं क्योंकि सनरूफ खुला हुआ है, तो कर्टन यहाँ पे आके होल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस से कर्टन खोल देता हूँ और सनरूफ को भी पूरा खोल देते हैं। अब आप व्यू देख लो कितना बड़ा सनरूफ है। मोटे से मोटा आदमी इजीली इसमें से निकल सकता है भाई, हैवी से हैवी। यहाँ पे वेंटी मिरर है सनवाइजर के अंदर, और यहाँ भी वेंटी मिरर दिया गया है। सेकंड बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप इसके फीचर्स देखते हुए चलना। यहाँ एयरबैग के बारे में बताएगा ये कि को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन है या ऑफ है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलती रहेगी। अब चलते हैं इसके कैबिनेट पे, बोनट व्यू पे। जैसे इसका बोनट ओपन करता हूँ, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग है। हालांकि इंसुलेशन पैडिंग की इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक में ना कोई ऐसी जरूरत होती नहीं है, बट दे रखी है तो ठीक है, क्योंकि ये एरिया ना खाली भी फिर बेकार ही लगता है अगर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह यहाँ पे ना हो। यहाँ मोटर वगैरह प्लेस करी हुई है। बैटरी पैक तो इसका फ्लोर पैन पे मिल जाता है आपको। बाकी फ्लूइड वगैरह के लिए, यहाँ वाटर टैंक के लिए ब्रेक ऑयल वगैरह और कूलेंट वगैरह के लिए सारे यहाँ पे टैंक बनाए हुए हैं। 172 bhp की पावर है, 200 समथिंग न्यूट्रोमीटर टॉर्क दे देता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका बताया था। ये था आपका MG ZS Excite Pro सेकंड बेस वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और सारी स्पेसिफिकेशंस जो भी थी मोटर बैटरी की सारी कुछ मैंने आपको बताई।
गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।